सीकर में हॉस्टल में नीट छात्रों पर बाउंसरों का कहर, परिजनों ने लगाए मारपीट और धमकी के आरोप। हॉस्टल के अंदर पटवाड़ा 2 स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहा बाकी साथ में बेरहमी से मारपीट करी जाए ही। ये मर जाता आमा बच्चों कौन करना लेती मैं बच्चों कौन करना लेती मैं क्या करती। एहतराम जो संचालक है ना हॉस्टल का, सुबह तो उसने थप्पड़ों से मारपीट करी और फिर शाम को हमें बाउंसरों से पिटवाया है और खुद भी मारा है, उसने लाठियों से मारा है, मतलब पाइप से मारा है उसने हमें। उसने बोला कि तुम चारों पांचों को मैं चक्कू लगवाए कहीं पे मरवा दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं लदोगे तुम। ऑफिस में 3-4 चांटे मारे में, फिर हमें रूम के अंदर लेके गए, फिर पाइप मंगाई गई, फिर पाइपों से हमें मारा गया। हमारे पूरी लगातार 2 घंटे मारा, 4 राउंड लिए थे सबके मार के। उसको वीडियो कॉल पे दिखा रहा था तो उस लड़के ने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमारे कोई किसी दोस्त को भेज दिया कि देख तेरे दोस्तों को ऐसे मारा हमने। अब मेरा बच्चा मर जाता तो क्या होता, मैं दुनिया के लिए मैं खजल खाता हूँ, क्यों खाता हूँ। एहतराम को फोन मिलाया, भाई मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बात करा बच्चे से, को बताता हूँ मैं आपसे बात कराता हूँ, ये है वो, ऐसे करके उसने मेरे को 26 और 27 तारीख दोनों दिन मेरे को टालता रहा। क्या नाम है आपको? तरुण बैरवा। तरुण जी, के बात ही जगह दिन के घटना हुई? उस दिन एक हेतराम की मौसी का लड़का था। हेतराम कौन है? हेतराम है हॉस्टल वाला, हॉस्टल का संचालक है। हाँ जी। तो उसने उस मौसी का लड़का है उसका, तो उसने हमारा फोन तोड़ दिया था। क्या काय बात पर तोड़े फोन? फोन उसकी कोई बात नहीं थी, हम फोन रख के चले गए, फोन उसने तोड़ दिया। तो हमने उससे बोला था हमारे पैसे बिना बात फोन तोड़ दियो? हाँ, बिना बात के। कब से रह रहे हॉस्टल में? 1.5 साल हो गए हॉस्टल में रहते 1.5 साल में पहले है कि कोई बात को नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पहली। 1.5 साल में अब की बार है कि क्या बात हुई कि आपको फोन है वे बिना बात ही तोड़ दिया? ये वो कोई बात नहीं हुई, फोन रख के गए थे हम और मैं खड़े गया थे, फोन रख के खड़े गया हा। घर चला गया था मैं फोन रख के। 20 तारीख को 21 तारीख को फोन तोड़ दिया था हमारा। तो हमें बाद में बात पता चली थी, तो हमने उस लड़के को बोला था भैया हमारे पैसे दे दे। हम लड़का ने बोले थे एहतराम की मौसी का लड़का काय बात का पैसा मांग रहा कि फोन तोड़ दे। हम फोन तोड़ दिया तो उसने, तो हमारा फोन सुधरवा दे या फिर हमें फोन के पैसे दे दे। तन के कुछ बेरो पड़े कि बे ही आपको फोन तोड़े हैं? उसने खुद कबूल किया कि मैंने फ़ोन तोड़ा है ये वाला। तो फिर उसने फ़ोन तोड़ दिया, तो हमने बोला तो फ़ोन सही करवा दे। तो उसने पहले मनीष के मारी है, मनीष के मारी। मनीष ने हमें बोला कि भाई इसने मारी है मेरे। फिर उसने जाके अपने मौसी के लड़के हेतराम जो संचालक है ना हॉस्टल का, उसको जाके बताई ये बात। उसको बताने के बाद में उसने सुबह हमारे साथ मारपीट करी और फिर सुबह तो उसने थप्पड़ों से मारपीट करी और फिर शाम को एक 2 नंबर रूम है बॉयज हॉस्टल का ही, उसके अंदर हमें बाउंसरों से पिटवाया है और खुद भी मारा है उसने, लाठियों से मारा है, मतलब पाइप से मारा है उसने हमें। मतलब बिना कोई बात ना कोई बात हुई है, सिर्फ एक फोन तोड़वा के ऊपर आपकी जो लड़ाई हुई है अभी के बाद में मारपीट करी है। मनीष अपने साथ में है। मनीष जी आप भी साथ गए? हाँ, क्या कुछ बात हुई? उस टाइम पे मैं साथ में था और वो फोन हमारा ही था। तारो भी फोन तोड़ी होगी? हाँ, वो हमारा पार्टनरशिप में फोन था हम दोनों का। फोन कमरा में पड़े हो? हाँ, फोन कमरे में। लोक लाग रहे हो कमरा के? कमरे के लॉक नहीं था, क्योंकि हम लॉक नहीं लगाते, क्योंकि पूरे हॉस्टल कोई नहीं लगाता रूम के लॉक, तो हमने भी नहीं लगाया। तो फिर इस कारण उसने फोन रूम में से निकाला, फिर उसको तोड़ा। फिर उसको पहले कोई है कि बात हुई है कि वो छोटी मोटी बात भी हुई होगी, भाई ये बात न लेके अब आपका कमरा में बड़े ही फोन भी तोड़ दिए? ऐसी कोई बात ही नहीं। उसने उस फोन को तोड़ के बेचने के लिए वो दुकान पे बाहर भी चला गया था, बाहर उससे बिका नहीं। और के लिए फोन तोड़वा की जरूरत क्या पड़ गई? अब वो तो हमें पता नहीं उसने फ़ोन क्यों तोड़ा, क्यों बेचने के लिए गया। फिर आया, फिर आके हमारे फ़ोन को इसे लड़के को पता चल गई, तू हमारा फ़ोन लेके गया था। तो फिर उसने बोला मैं उनको बताऊंगा। फिर उसने बोला कि तुम चारों पांचों को मैं चक्कू लगवाए कहीं पे मरवा दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं लदोगे तुम, ऐसे करवा दूंगा। तो फिर ये बात हुई। फिर मेरे अकेले के साथ उसने आता भी कितना जना हाँ सामने वे तो एक लो ही तो वो फिर पहली एक कल्लो मगे हो गन, तो जब मेरे साथ एक कल्ला के साथ मारपीट की पहले वो। के बाद में जगह बाउंसर्स हैं, आपने मारपीट करी है, अभी को वीडियो भी बनाए हैं, बात की बात है? बात है 26 तारीख की रात की बात है। वह 26 तारीख को रात को हमें खाना वाना खाने के बाद हमको बुलाया गया रूम से नीचे बुलाया गया ऑफिस में 3-4 चांटे मारे में। फिर बाद में चांटे मारने के बाद में 2 मारे ही संचालक साहब? हाँ, हॉस्टल वाला बाउंसर सब ने मारे वहाँ पे ऑफिस के अंदर। फिर हमें रूम के अंदर लेके गए, फिर पाइप मंगाई गई, फिर पाइपों से हमें मारा गया। हमारे पूरी लगातार 2 घंटे मारा, 4 राउंड लिए थे सबके। फिर इस दुर्घटना में ये लगी थी। के बाद में मतलब परिजना ने यहाँ भी खबर आई है सामने कि भी कोई वीडियो भी बनाया है, दूसरा स्टूडेंट्स है वो वीडियो लड़का था ना उसकी मासी का लड़का, उसको दिखा रहा था कि देख तेरे साथ इन्होंने आता भाई ना, आप देख हम मार रहे हैं इसको, तेरे से तो 2-3 गुना ही ज्यादा मारेंगे इनको। फिर ऐसे मार के उसको वीडियो कॉल पे दिखा रहा था। तो उस लड़के ने
वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमारे कोई किसी दोस्त को भेज दिया कि देख तेरे दोस्तों को ऐसे मारा हमने। फिर हमारे दोस्त ने दूसरे फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दी वो। के बाद में आप किन्ने शिकायत करी है, के बाद खटे गया हो आप? रात को क्या नाम, मैंने तो मेरा फ़ोन तो छीन लिया था उन्होंने, क्या कि घर वालों से संपर्क ना कर पाए। तो मेरा फ़ोन छीने बाद मैंने रात को मेरे रूममेट से कैसे जैसे फ़ोन लेके रात को 1 बजे हमें छोड़ा था। पहले तो हमारे मारपीट की 12 साढ़े 12 बजे तक, फिर पट्टी वट्टी कराई मेरे, फिर वहाँ पे आधे घंटे पट्टी वट्टी कराने, आधे घंटे मुर्गा बनाया, फिर बाद में रूम में भी था। फिर सबको मना कर दिया कि इनको कोई फ़ोन वोन नहीं देना, नहीं इनको दवा ववा देनी है। फिर हमें रूम में भेज दिया। फिर मैंने कैसे जैसे करे मेरे भाई के फ़ोन किया, भाई को बुलाया, भाई आए रात को। फिर रात को निकलने नहीं दे रहे थे। फिर मेरे भाई और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि निकलने दो इसको, ऐसे दवाई ववाई दिलाएंगे। फिर उसके बाद हमने निकाला। कल सुबह वान घर आए यहाँ पे, सुबह 4 बजे के लमसम घर पहुँच गए थे हम यहाँ पे। फिर घर पहुँचने के बाद हम शाम 8-9 बजे के लमसम हम वहाँ पे उद्योग नगर में चले गए। उद्योग नगर में ऐसे ऐसे बात हुई, वो रिपोर्ट लिखी। फोन थारकन एक ही हो दोने अगन? हाँ, एक ही हो मेरे कन। बीसवीं बातचीत होती परिजनों? वो दूसरो तो, वो तो एक खराब हो तो वो तो पार्टनरशिप में है, उन्हें ठीक रहा, वो चक्कर में हुई थी बात। और तो थारो फोन तोड़े है? हाँ, वो मारो फोन तोड़े वो। अब वो दूसरों फोन भी खोस लियो? दूसरा फोन वो खोस लिया और घर वाला ना बता पावा। छात्र मनीष है, अनका माताजी और पिताजी अपने साथ में है। आंटी जी के कुछ बात हुई है, बच्चा ने हॉस्टल में है, कच्ची गल है हासिल कर भी हॉस्टल में तो आज जो 4 महीना भी है भी हॉस्टल में। जब मैं तो माँ बाप समझ के ही तो गले आ बैठे। बिल्कुल हैं भाई, माँ बाप आफा तो भी हॉस्टल का लाड़ा नहीं समझा था, आफा तो पराए देश कर दिया था। माँ बाप तो आफा कर आई तो आँख बिल्कुल तो दूसरी जगह भेजा था ना, आप भी साफ से बन खाया था अगलन। भाई माँ बाप थे छो, गलती करें तो धमका दो, ज्यादा गलती करें तो माने खो। बाप तो दूध भाई बाप तो ट्रैक्टर चलाता है, ध्यान की मजदूरी करता है। मैं मेरा दूध बेच के मारी दुनिया आदमी टाइम पास कर मैं क्या नहीं सोचा भाई। एक ही है कि बच्चों यो? एक और है बड्डो। अच्छा, इससे बड़ा हाँ एक और भाई वो बोलो पड़ा है चने ओ चने है अच्छा मुझे भाई पढ़ा लिया। कोई यहाँ अपनी लाइफ सुधर जाएगी, ध्यान की मजदूरी करना चाहिए, कोई मजा जा लो मैं करिया जाए अपन कौन सोची। अब वो मारे को बोल तो 3-4 महीना सब ठीक रहे होगे? 3-4 महीना दूसरी हॉस्टल में आया पहले अलग? हाँ अब 5 महीना हम बिक नहीं आ जाए। वो कुछ मम्मी मेरे 3-4 बार एतराम जी दे लियो। जब मैं यही ऐसे ही बोलती बेटी गलती करे से तू जाना दे गलती मत कर वो करे। जहाँ मम्मी चिन्नी गलती माला ही भाई 5 मिनट पानी पी बनी सर जाऊँ तो भी दे रहे मैं बेटा कौन दे लो गलती करे नहीं दे जना ठीक है मम्मी ये करबो। फिर वो कमरे में जुड़ मारने का कहीं कायदा। माँ बाप आफा तो बिन कोई बना रहा हूँ भाई बा कोई बना रहा हूँ माँ बाप भाई थे ही जो मेरे को फोन करता भाई मम्मी पापा वो मनीष थारो बदमाश करता है। ये मर जाता आमा बच्चों कौन करना लेती मैं क्या करती। के कुछ बात हुई जब दिन था कन की को फोन आयो? मेरे को तो मैं तो खेती करता का ड्राइवर हूँ, ट्रैक्टर चला रहा था। मेरे को तो पता भी नहीं भाई क्या बात हुई क्या न हुई। मेरे को तो दूसरे दिन मेरे पास तो वीडियो है ना, तब ध्यान पड़ा था भाई हमारा बच्चा के साथ आज दुर्घटना हुई। वीडियो कौन भेजो था? वीडियो तो मेरा बेटा भेजा मेरे पास, क्या कहते पापा मनीष के साथ याद न दुर्घटना हुई। अब तक मैं मेरा ट्रैक्टर भी यहाँ से 4 किलोमीटर अपने दूर खड़ा है। मैं ऐसे कैसे कोई गाड़ी लेकर वो भाग के आया हूँ मैं। के बाद में थे हॉस्टल फोन करियो संचालक मैं नहीं किया, वो फोन मेरे पास तो इसका नंबर भी नहीं था। नंबर बच्चा सुअब नंबर लिया, बात करवाए कोशिश करे काहे बात से उसकी मम्मी के पास में इसका नंबर है, यही तो इससे बात करती, यही उसको वो बिका फीस का उसका रे पैसा भेजती उसके। बच्चों फिर खुद ही आए थे लेके आए हो? बड़े सुना मैं लेके आया। मेरा बच्चा रात ने वो बड़ा वाला बच्चा को वो फोन किया कि पापा को तो खींचे मत, मम्मी को भी मत बोलना और तुम कदे सीधो शिकरा जा। मैं मेरे को कदे एतराज में मारा। जब मेरा बेटा रात ने 1:30 बजे यहाँ से गाड़ी लेके गया, 1-2 जना और लेके गया भाई कहता अपन और पीट देगा जाना बाद में। रात को भी लेके आया ना, फिर मेरे को तो पता ही नहीं। ये आपका ही को कमरा में सुहान दिया और मैं ट्रैक्टर लेके वो मेरा वो बॉय करने को चले गया। मेरे को पता भी नहीं ये चीज़ का। बच्चों इतना दिन हॉस्टल में रियो बड़े सो आपकी कोई बात को नहीं, हॉस्टल संचालक हैं जड़े बड़े रह रहे है बे काम कर रहे हैं संचालक। ये मेरा बच्चा ऐसे बोला भाई पापा को क्या दिखा, पापा की खेती कर रहा है, वो कोई की बुआई डिस्टर्ब होएगी क्या मतलब है, ये कर रहा था। मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को तो बाद में पता चला जा जब मैं गया था। अब मेरा बच्चा मर जाता तो क्या होता, मैं दुनिया के लिए मैं खजल खाता हूँ, क्यों खाता हूँ। हाँ, तरुण का पिताजी अपने साथ में है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपने के कुछ ये घटना के बारे में बेरो पड़े हो? घटना के बारे में मेरे को ऐसे बेरा पड़ा कि मेरा बच्चा 26 तारीख को सुबह मेरे पास अटेंडेंस आती है कि वो एब्सेंट है। तो एब्सेंट था तो मैंने उस एहतराम के पास फ़ोन करा कि भाई मेरा बच्चा आज कोचिंग क्यों नहीं गया। तो उसने मेरे को
अभी को बताता हूँ, मैं आपसे बात कराता हूँ, ये है वो, ऐसे करके उसने मेरे को 26 और 27 तारीख दोनों दिन मेरे को टालता रहा। तो फिर मैंने काफ़ी, मेरे पास फ़ोन करे हुए हैं उसके पास, मेरे पास सब उसका रिकॉर्ड भी है। तो मेरे से बात करके भाई मैं भी कराता हूँ, उसको थोड़ा हल्का बुखार हो गया, इस मारे नहीं गया। फिर 27 तारीख को इसकी एब्सेंट है जो आ गई। तो फिर मैं फ़ोन कर रहा था बार बार उसको, भाई मेरी बात तो करा दे, उसने मेरी बात नहीं कराई। फिर रात को मेरे पास 1:30-2 बजे ये मनीष के कोई पापा वगैरह के कोई रिश्तेदार, इन्होंने मेरे वो वीडियो भेजी और फ़ोन करा, कैसे पता नहीं कैसे नंबर लिया। मेरे बच्चे से मेरा संपर्क 27 तारीख तक भी नहीं हुआ, सुबह तक भी, 28 तारीख तक भी सुबह तक नहीं हुआ। वीडियो देखी, रात भर हम सोए नहीं। सुबह हम सब 5 बजे, वीडियो 24 तारीख ना 27 तारीख में 27 तारीख की रात को, क्या कुछ आप वीडियो के अंदर देखा हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा पीट को सब, ये हमारे पास पूरी वीडियो ऐसे कैसे आ गई। हमसे तो रहा नहीं गया। सुबह हम तो 5 बजे वहाँ से चल दिया। तो मैंने कोचिंग में जाके बात करी भाई बच्चे से ये ऐसे। तो फिर मैंने दोबारा एहतराम को फ़ोन मिलाया, भाई मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बात करा बच्चे से। तो कह रहा अभी कराता हूँ, अभी कहता हूँ। मैंने तू पागल है, मैंने उसको डांटा, मैंने तो मैं यहीं आया हुआ हूँ, तू कहाँ है, यहाँ है। तो वो नहीं आया। तो आप अभी के बाद में जगह बच्चा के साथ में मारपीट हुई, आप वीडियो देखे अभी के बाद में के कुछ आप आगे जाके कार्रवाई करिए के कुछ? उसके बाद में फिर हम SY सर है इनके कोई संचालक है, उनसे मिले। मैंने उनके कहा सर आपने हमें, जब हम कोचिंग में एडमिशन कराने गए थे, जब आपने कहा था कि ये हॉस्टल हमारा ही है, इसके जो भी है जो हमारी जिम्मेदारी है, कोई प्रकार का कुछ भी अगर खाने आने में कोई दिक्कत आएगी या किसी प्रकार की कोई भी होगी, तो हमने उसको बच्चे को वहाँ रख दिया। तो अभी हमने जाके उनसे शिकायत करी तो उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि कोचिंग अलग है और हॉस्टल अलग है, उन्होंने ये कह के टाल दिया। फिर हमने कहा आपने तो हमें ये कहा था कि भाई ये हॉस्टल भी हमारा है और ये कोचिंग भी हमारी है, तो आप इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेगा? आप खुद एहतराम के लिए आप सब इसके लिए FIR लॉन्च करिए, आप खुद करिए। उन्होंने बच्चों को ऐसे ऐसे मारा, हमने उसको वीडियो दिखाई तो वो साफ मना कर दिया कि मैं FIR नहीं करूंगा। हेतराम जी हूँ बस बातचीत करवाई, कोशिश करिए, बातचीत हुई कोई फोन कॉल का ऊपर? मेरे पास फ़ोन आया था एहतराम का सुबह, जब मैं थाने के अंदर था, जब उसने मेरे को फ़ोन करा था, तो मैंने कहा मेरे से फालतू बात मत कर, तू थाने में आ जा।